हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज कुछ फिर से वही अपने कंटिन्यूशन पैटर्न के साथ ट्रेडिंग है, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। ओके। चार्ट, पहले चार्ट आपको पता है मैं मतलब साइड वेज तो बिल्कुल नहीं लेता। चार्ट वन वे होना चाहिए, या ऊपर या नीचे, ऐसे स्टक मार्केट नहीं होना चाहिए। ओके, शिवेनु देखते हैं। 1% डाउन है। फ्लो की ओके, पे इन सब की परसेंटेज डाउन है गाइस। फ्लो की हुई है, नॉट वर्थ इट। तो सबसे सिनेरियो इसी में अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसी को पढ़ते हैं चार्ट, ठीक है। तो इसका हायर है ये है। अब इसका हायर हायर ये था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ये हायर हायर हो गया। तो इसका हायर लो कौन सा है? ये वाला, ठीक है। क्योंकि पहले हायर लो, हायर है ये था। इसका एक कौन सा लो हुआ, लो हायर लो हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो हाई लो इसका ये हुआ। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, हाई लो इसका ये बन गया पहली वीक। फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर कौन बन गया, ये हायर हाई, ठीक है। तो हाई लो ये है। अब मार्केट ने एक दो बार रिट्रेसमेंट ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है या नीचे, ठीक है। अभी तो स्टोरी डाउन की होगी क्योंकि इसके हाई लो का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। कोई ओवरऑल स्टोरी तो अप की है। तो अब कैंडल पे डिपेंड है, तो कैंडल कहाँ जाना चाहती है, अब कैंडल को पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। 40। 40 से पुश हुआ। ओके। 45 का लेवल है। ओके, 45 से देखते हैं। 45 से नीचे। ओके, सिंपली क्लोज हो गया। तो ये पुट बन सकती है, बट एक कैंडल का वेट करूंगा गाइस मैं, क्योंकि वायर अपने लो लो से आ रहे हैं, ठीक है। तो उधर स्ट्रॉन्ग भी आ सकते हैं और वीक भी आ सकते हैं। तो हमें इधर देखना पड़ेगा कि कैंडल कहाँ जाना चाहती है। अब देखते हैं 45 पे। ऊपर 50 का लेवल है, टच नहीं किया अभी तक। ओके। ओके, 50 के ऊपर। ओके, देखते हैं कि फाइट कहाँ, अभी तो नहीं हो रही। सेलर कम ही आ रहे हैं। ओके, सेलर की एबिलिटी कम है यहाँ पे। ओके, गाइस फाइट तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो ये सिंपली बन गया, तो मैं अब जा रहा हूँ। पॉइंट क्या है? हाँ, ये मतलब इसकी वीक के अंदर ही क्लोज है, पर सेलर मुझे दिख ही नहीं रहे। तो इधर कौन आएगा? बायर्स, क्यों? पहला पॉइंट ये है, अपने लो लो से आ रहे हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। और इधर सेलर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो क्या आएगा इधर? ग्रीन, सिंपल। तो देखते हैं हम। इसकी विक की फाइट हो रही है। ओके, 50 पे देखते हैं, 50 पे क्या होगा। ओके, 50 से बाहर आए। ओके, 55 आसानी से तोड़ दिया हम। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो अब अप नहीं जाएंगे, ठीक है। अब पोजीशन का ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। रूल्स साथ साथ चलने हैं, ठीक है। ओके, 60। 60 से पुश आया। 60 से कोई पुश नहीं आया अभी तक, और ये 60 पे क्लोज है। पोजीशन का काफी सारी पोजीशन है, उसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो अब हम मतलब रिवर्सल बन सकती है, पर स्टोरी यहाँ से अब जा रही है। तो एक कैंडल का वेट करेंगे फॉर कंफर्मेशन, ठीक है, सिंपल। जितना सिंपल हो सके मैं, गाइस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। 60। 60। ओके, 60 की फाइट है पूरी। 60 के ऊपर, 60 के नीचे।
ओके। ओके। सेलर आई एम। और सेलर सिंपली क्लोज हो गया। और एक कैंडल का गाइस फिर से वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस कैंडल ने तो 50 का वो दिखाया नहीं है, मतलब यहाँ पे 50 की फाइट हुई नहीं, तो ये ग्रीन भी बन सकती है। एक कैंडल का वेट करेंगे guys, शांति से एक कैंडल का सिंपल। ओके सेलर आए हैं 50 पे देखते हैं। 50। 50 के ऊपर रखने की कोशिश है। अगेन 50। ओके। 50 से बाहर आए। ओके। 55 पे देखते हैं। इसको टच नहीं किया अभी तक। बाहर आ तो रहे हैं पर सेलर जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो अगर 50 का ब्रेकआउट मैं डाउन जा रहा हूँ। और सिंपली क्लोज हो गई है पर सेलर इधर स्ट्रांग है। इस बेसिस पे मैं डाउन गया हूँ सिंपल। क्योंकि इधर बाहर काफ़ी बार मौके मिले। पर एक मिनट गाइस। थोड़ी सी अब मुझे डाउट हो रहा है, सिंपल डाउट ये कि ये 60 पे क्लोज हो, 50 पे क्लोज हो गया। और ये बाहर अपने घर से आ रहे हैं। तो गाइस मतलब कैंडल तो कह रही है इसने डाउन जाना है, पर नीचे वाला कह रहा है ये अप जाएगा, ठीक है। पर सेलर मुझे दो कैंडल स्ट्रॉन्ग दिखी हैं, तो इस बेस पे गया हूँ। अगर मैं हार भी गया कोई बात नहीं। मेरे दिमाग में जस्ट अभी क्लिक किया। कोई नहीं। देखते हैं क्या बनता है। मैं रूल्स और स्टोरी के साथ चलता हूँ गाइस, ठीक है, याद रखना। मैं रूल्स साथ साथ में बोलता हूँ, हर कैंडल में रूल्स बोलता हूँ कि ये इसके ऊपर कुछ मैंने नहीं जाना। ये थोड़ी 50-50 में मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। ठीक है। सैलर इधर स्ट्रांग थे, मतलब सैलर ने सपोर्ट लेके आए हैं, इसका 50% है। आपको पता होगा ये पेरिसिंग लाइन है। वो पेरिसिंग लाइन का 50% को सपोर्ट लेके आए हैं उधर। बायर की अवेबिलिटी है ही नहीं, तो इधर कौन आएगा, सैलर सिंपल। तो इस बेस पे गया सिंपल ट्रेड। वैसे हाँ, इधर फाइट हो सकती थी, क्योंकि बाहर अपने घर से आ रहे हैं, ठीक है। तो नहीं आ पाए, अब कौन आएगा, सैलर्स आएंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। 45 पे देखा नहीं अभी हमने। ओके। 45। 45 से सेलर आए, ओके। 45 पे तो सेलर कंफर्म हो गया, ओके। ये ऊपर क्लोज कर दियो। एक कैंडल के वेट करेंगे गाइज। 50 को उसने टच नहीं किया, डायरेक्ट नीचे गई है, ओके। और 45 का सपोर्ट आ रहा है इधर, ओके। अब देखते हैं 45 के नीचे क्लोज करेगी या ऊपर। ओके। 45। 45 चल रहा है 45 से, ओके। 45 अगेन। ऐसे ट्रेड बनने वाली है अच्छी। तो वो मैं ट्रेड एक या दो लूंगा। मल्टीपल ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि ट्रेड मुझे अच्छी लग रही है इधर बनने वाली। पर अब नहीं लग रही। ओके। सिंपली क्लोज हो गया 50 पे। और स्किप कर दिया। और स्किप कर दिया, पर मेरी गलती ये हो गई आई गेस कि पोजीशन तो नीचे है, पर मुझे लगा स्किप कर दिया सिंपली। देखते हैं क्या होता है। अगर मैं हार भी गया कोई बात नहीं, रिकवर कर दूंगा। कभी कभी मैं रूल्स भूल जाता हूँ। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है गाइस। तो 50 का गैप था, उसको फिल किया, फिर उसको स्किप कर दिया। पर 50 की फाइट तो हुई नहीं थी, पिछले कैनल ने की नहीं, सिंपली क्लोज हुए हैं।
तो देखते हैं, ये रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि बाहर लास्ट में आए थे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हार गया कोई बात नहीं। सीन है कि कैंडल पहले ही नीचे आ गई ना, तो दिमाग में उसने डाउट डाल दिया, क्योंकि पहले ही ऊपर जाना चाहिए थी। तो हाँ, वही, बाहर अपने घर से आ रहे हैं तो लेवल था, उसको स्किप कर दिया तो अब बन गई, ठीक है, सिंपल। और पहले ही नीचे आ गए तो दिमाग में थोड़ा डाउट बन गया कि रेड कैसे बन गई, तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बस मेरा काम है लगाना, वो मैंने लगा दिया, डरना नहीं है। मैंने देखी, लगा दी, सिंपल। और गैप अप किया, रीज़न मुझे पता नहीं है। ओके। पेरिसिंग लाइन का क्या स्किप किया हो? पेरिसिंग लाइन का 50 यही होगा। ओके, 60। एक लास्ट ट्रेड लूंगा गाइस, फिर मैं सेशन क्लोज कर दूंगा। फिर मेरा 4000 प्लस हो ही जाएगा। मैं धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करता हूँ गाइस, धीरे धीरे। ओके ओके। तो मैं अब जा रहा हूँ इधर गाइस, और मेरी काफ़ी ऊपर लग गई है। अब जाने का रीज़न क्या है मेरा, ठीक है। पहले तो इसकी पोजीशन ऊपर है, बायर स्ट्रांग है, और इधर 55 का स्किप करना जहाँ पर नहीं कर पाए, उसके ऊपर ही गैप डाउन कर दिया। तो कौन आएगा, अब पाएंगे। पर मुझे 55 से लेना चाहिए था, पर वो डायरेक्ट ही ऊपर चले गई, तो मैंने एड मनी ली पर लगी नहीं, और मेरी बीच में लगी है। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, इधर पेरेसिंग लाइन का 50 भी था। लगा ही देता हूँ मैं। उसी पे क्लोज है, ओके। देखते हैं क्या होता है। ओके, डोजी बन गया है, तो मैं ट्रेड करूँगा। तो अगली डाउन की शॉर्ट शॉर्ट, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। मेरी अच्छी ट्रेड लगी है ऊपर। ये रेड ही बनेगी गाइस, लास्ट में भी घूमेगी, मैं आपको फिर बाद में रीज़न बताता हूँ, ठीक है। बनेगी ये रेड ही। पर मेरी एंट्री भी अच्छी हो गई है, वो बात भी है। ओके, बोला था ना गाइस, रेड। सिंपल से मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। तो पेरिसिंग लाइन यहाँ, मतलब डोजी, मतलब यहाँ गैप डाउन किया तो बायर आने चाहिए थे, तो 55 को भी टच कर दिया, पर बायर आ नहीं पाए तो डोजी बन गई। मतलब बायर की एबिलिटी तो है ही नहीं, तो कौन आएगा इधर, सेलर आएंगे। और इसने मतलब सेलर कहाँ से आए थे, 60 से, ठीक है। तो कन्फर्मेशन मुझे डबल मिल गई, तो इसलिए मैं सिंपल डाउन चला गया। हाँ, पर थी थोड़ी रिस्की, क्योंकि बायर अपने लो लोड से आ रहे हैं, ठीक है। ओके। तो गाइज, काफ़ी जल्दी ट्रेडिंग कर दी मैंने आज, क्योंकि ट्रेडिंग थोड़ी, मतलब ट्रेड आसान ही मिल रही थी, तो मैंने ले ली, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय।